बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ एक लेटेस्ट यूनिवर्सिटी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन के हवाले से, जिसके अंदर स्प्रिंग के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन हुए, उनमें कैसे अप्लाई करना है, उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिए, ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है आपका वो आपको मिस ना हो और आपको सारी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे पाकिस्तान की किसी या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे दे रहे हैं होम अप्लाई की सर्विस, ताकि आपको किसी भी परेशानी की पर जो भी परेशान होते हैं, जो भी परेशानी होती है वो आप हम क्लियर कर दें। तो आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे। है गूगल पे जाते ही आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आप इसके सर्च पे जाएंगे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप किसकी वेबसाइट पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्प्रिंग के एडमिशन के हवाले से एक नोटिफिकेशन शेयर हो रहा होगा। स्प्रिंग एडमिशन 2021 ओपन इन बायोसाइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एमएस इन एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट साइंसेज, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब कराची कैंपस है, इस्लामाबाद कैंपस है, ये आपके लिए डिफरेंट, आप कौन सा कैंपस चूज करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने इसको देख लेना है कौन सा कैंपस को आप चूज करना चाह रहे हैं। लाइक अब ये मैं इस्लामाबाद को चूज करना चाह रहा हूँ, आपने ऊपर से देख लेना है, या मैं अप्लाई नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये कौन कौन से प्रोग्राम है बीएस के। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल के अंदर आपको सारी बातें बताई, तो आपने क्या करना है कि उसको लॉगिन करना है, उसको देखना है। तो आपको ये भी बता दूंगी ये हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपने सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन भी हमसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, बैंक में चालान भी जमा हम करते हैं, टीसीएस भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेजेंटेशन कोई होती है, आपकी असाइनमेंट्स होती है, कोई सीवी के रिलेटेड कोई काम होता है तो आप उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे अप्लाई की सर्विस अवेलेबल, और जो भी आपको काम हो आप उस पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब ये देखिए ये हमारे सामने एक पोर्टल है, जो भी उनका पोर्टल है आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के पोर्टल आ जाएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे XYZ एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपका नेम है वो आप मेंशन कर दें। अगर आपका मिडिल नेम भी है वो भी मेंशन कर दें। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा कुछ ऐड कर रहा हूँ। कंट्री आपने सेलेक्ट करना है, कंट्री कौन सा है, लाइक पाकिस्तान है तो वो आप चूज़ करें। उसके बाद सिटी कौन सा है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये सिटी है मेरा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं चूज़ करता हूँ। ठीक है, उसको देख लें। उसके बाद आप क्या करना है कि ईमेल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आप ईमेल एड्रेस ले लें। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ। आपने क्या करना है, एक वैलिड सा ईमेल यूज करना है ताकि आपके पास वो अवेलेबल भी हो। ठीक है, और आपको कोई भूल भी ना पाए। ठीक है, 0301202767 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर था, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोग्राम आपने चूज करना है कि कौन से प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। लाइक BBA बैचलर ऑफ मीडिया साइंस है, लाइक मैं बैचलर ऑफ मीडिया साइंस में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना एक सेट करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो भी एक पासवर्ड यूनिक से सेट करता हूँ। ठीक है, तो आपने भी एक ऐसा पासवर्ड सेट करना है ताकि आपको भूल भी ना पाए। बाजू का स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं तो वो पासवर्ड अपने रख लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आपने एक यूनिक सा पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जो भी कैप्चा आपको दिया है कि आपने इसको फिल आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेना। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या कह रहा है, सेव पासवर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर्म पे दोबारा लॉगिन करता हूँ। फॉर्म पे लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद मेरे पास एप्लीकेशन जो है ओपन हो गई है। वांट टू अप्लाई फॉर अनदर प्रोग्राम, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर बैचलर ऑफ मीडिया साइंसेज ये है। उसके बाद एडमिशन ऑफिस कंटेंट ये है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, आपने इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपका हमने जो नेम चूज किया था XYZ वो हमारे सामने शेयर हो गया है। तो आपने क्या ये इंस्ट्रक्शन भी रीड कर लेने, सारा कुछ कर लेना। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन स्टेटस है। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इनकम्प्लीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देख लेना है जो भी इंस्ट्रक्शन हमसे पूछ रहे हैं वो आपने देखने। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं CNIC नंबर ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आती है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो CNIC नंबर आता है एग्जांपल के तौर पे वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद डिसेबिलिटी है, मतलब कोई आपको दूसरा जो मजदूरी जिसे कहते हैं डिसेबिलिटी वो है तो ठीक है, नहीं तो वरना इट्स ओके आप मेंशन करें, अगर नहीं है तो फिर भी आप मेंशन करें, ठीक है। लाइक अगर नो है तो ठीक है, अगर येस है तो इफ स्पेसिफाई येस स्पेसिफाई येस, आप दोनों में कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, कोई भी एक चूज़ कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये पिक चूज़ करता हूँ, ये मेरे पास आ गई है। उसके बाद सिलेक्ट अपलोड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद CNSC की पिक की बात हो रही है, CNSC हमसे पूछ रहे हैं फ्रंट साइड, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये बैक साइड चूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये बैक साइड चूज़ करनी है दोनों पिक्चर की, आपने सिर्फ पिक्स अपडेट करनी है। यहाँ पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, मैंडेटरी इफ़ नॉट नेशनल पाकिस्तान, ये उसके लिए है जो पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सिटीज़ हैं, ठीक है। आर यू ओवरसीयर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नो हम ओवरसीज़ नहीं है। उसके बाद डुअल नेशनैलिटी है तो आपके पास अगर पाकिस्तानी भी हैं आप दूसरे भी हैं तो आप वो ऐड करें यहाँ पे। उसके बाद अपने फादर नेम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, मिस्टर एग्जाम्पल के तौर पे अब ये हमारे फादर का नेम है और उनका ID कार्ड का नंबर मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर उनका ID कार्ड का नंबर है। उसके बाद क्या करना, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे वो डॉक्टर हैं तो आपने डॉक्टर मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लें, हेल्थ क्या कर लें आप, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, वो चूज़ कर लें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ऑफिस फ़ोन नंबर ऐड कर दिए, मैं अपना फ़ोन नंबर ही ऐड कर रहा हूँ, आप इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। उसके बाद फादर एंड गार्डियन फ़ोन नंबर इफ़ इन प्लेस, गार्डियन मोबाइल नंबर अगर आपके कोई गार्डियन है, लाइक आपके फादर की डेथ के बाद आपके गार्डियन है तो आप मेंशन करेंगे जो आपके सरप्रेस है। उसके बाद फादर की मंथली इनकम आप ऐड कर लें, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी है ये कर लें, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाली है। उसके बाद आर यू मैरिड, नो, आप नो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोज नेम इफ मैरिड सारा कुछ आपने बताना है, परमानेंट एड्रेस बताना, एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं एड्रेस मैंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये एड्रेस है, सिटी में मेंशन करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे XYZ सिटी कर देता हूँ। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया। उसके बाद अपने पोस्टल कोड एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। ये सारी इंस्ट्रक्शन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, 90 अपना नंबर ऐड करना है, ठीक है। 92 से अगर आपका कोई नंबर है तो आप वो ऐड कर दें, 03012020767 ये आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी। उसके बाद सेल फोन नंबर भी आप यहाँ वही ऐड कर दें, 27670। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक, अगर यही आपका एड्रेस है तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर हमारा परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, वही आपकी इंस्ट्रक्शन ऊपर वाली सेव हो जाएगी। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें आप, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे अपना ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग देनी है जो भी है। उसके बाद मैं मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ, ये भी अपना ऐड कर देता हूँ 27670। उसके बाद फादर है या कौन है इमरजेंसी के रिलेशन में वो आपने देखना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि हमने मोबाइल की इन्फॉर्मेशन ऐड की, वो आप गार्डियन की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, 272 ये आप ऐड कर दें। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एड्रेस, एग्जाम्पल के तौर पे ये ईमेल एड्रेस है @gmail.com, ठीक है, ये ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आप, ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, ठीक है। होप्स हो के अब मूव हम नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक इन्फो आ गई हमारी। उसके बाद एजुकेशन पे हम बात करते हैं। जैसे हम एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट ले जाएगा, ऊपर टॉप पे क्लिक करना, आपने सिलेक्ट मैट्रिक आपने सिलेक्ट कर लेनी सबसे पहले। उसके बाद आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज मार्क्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ आल डिग्री सर्टिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक, आपने मैट्रिक की सबसे पहले मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या किया, साइंस से किया मैट्रिक, आपने वो ऐड करें, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं साइंस के ये स्पेलिंग ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी जॉब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ, डेट ऑफ स्टार्टिंग ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंड डेट में कर लेता हूँ, ठीक है, 0303 ये मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मंथ ईयर, ठीक है, आप वो ऐड कर लें, एग्जाम्पल के तौर पे ये मंथ ईयर के तौर पे 2015 का 14 का कर लें। परसेंटेज आप ऐड कर लें, ठीक है। डिवीजन CGPA ग्रेड आपने ऐड करनी है, ठीक है। डिवीजन आपका कौन सा आया आपने वो देखना है, ग्रेड कौन सा है, आप ग्रेड A कर लें, लाइक जो भी आपका ग्रेड आया।
ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपने यहाँ पे ऐड करनी अगर रिक्वायर्ड है तो। उसके बाद आपने लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी 89% आ जाएगा। उसके बाद बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है, आपका जो भी बोर्ड, लाइक लाहौर बोर्ड है मेरा, मैं 22 LHR कर देता हूँ। अगर आपका वेटिंग रिजल्ट है तो आपने यहाँ पे वो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग रिक्वायर्ड मार्कशीट, आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने, लाइक यहाँ पर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरा एक नीचे रिजल्ट सेव हो जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, स्टार्ट एंड एंड डेट। ठीक है, आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों चीज़ें ऐड करनी है, लाइक सर्टिफिकेट भी ऐड करना है। ये हमारी ये आ गई। उसके बाद सर्टिफिकेट ऐड करते हैं हम। ये हमारा सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाए। यहाँ डेस्कटॉप पे ये हमने सर्टिफिकेट का ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। हम इन्फॉर्मेशन को सेव देखते हैं कहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना है, आपने मंथ क्या करना है 03/ जो भी आपका ईयर था वो आपने चूज करना है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ आपने अटैच करने हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसके बाद आपने FSC पे आ जाएं। ठीक है, इंटरमीडिएट की बेस पे अब आपने करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने प्री मेडिकल किया, जो भी किया वो ऐड करें, लाइक प्री मेडिकल किया है। ठीक है, वो कर लेते हैं प्री मेडिकल। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा ऐड करें प्री मेडिकल का। और यहाँ पे आ जाए। उसके बाद साइंस जो भी आप मेजर सब्जेक्ट्स जो भी थे, एग्जाम्पल के तौर पे बायो कर लें। ठीक है, जो भी था आपका केमिस्ट्री कर लें, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, आप वो ऐड कर दें एग्जाम्पल के तौर पे सारे। उसके बाद कॉलेज जो भी था एग्जाम्पल के तौर पे यही है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट आप मेंशन करते हैं 04/06 कर देते हैं। उसके बाद मंथ हम 04/08 कर देते हैं। उसके बाद हम CGPA की बात करते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 90% मार्क्स आए थे, ग्रेड क्या था, ए था। यहाँ पे हम ग्रेड को सिलेक्ट करते हैं ए। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, परसेंटेज आपकी कितनी आई थी, एग्जाम्पल के तौर पे 90 आई थी। उसके बाद 22 हमारा लाहौर ही था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मार्कशीट अपनी अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आके अपनी मार्कशीट अपडेट करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आके ये मार्क्स हमारे जो पड़े हुए हैं आपने उसको डॉक्यूमेंट्स उसको से करना है सिलेक्ट। अब यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये डाटा था, ये जो इंस्ट्रक्शन थी हमारी दोनों सेव, लाइक ऊपर हमने इंटरमीडिएट का किया और नीचे हमारा मैट्रिक का हो गया है। ठीक है, अब मूव नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे आपने बता देना है कि वर्क डू यू हैव एन एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप एडवर्क एक्सपीरियंस करें, नहीं तो मूव नेक्स्ट कर दें। आप मूव नेक्स्ट पे करेंगे, सिबलिंग्स की बात करें। ठीक है, प्रोग्राम आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप देखें। ठीक है, सिबलिंग की जो आप प्रोग्राम चूज करना चाह रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है, जो भी आपका है, डू यू हैव एनी सिबलिंग इन, कोई क्या कोई आपका कोई पढ़ने वाला या कोई आपका भाई या कोई आपका दूसरा कोई जो भी जानने वाला कोई स्टडी कर रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। वरना आपने क्या करना है, यहाँ पे मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल आपसे पूछी यार वाई यू चूज अ प्रोग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे डिटेल देनी है कि आपने यह प्रोग्राम क्यों चूज किया। जो भी मैं प्रोग्राम चूज करके आ रहा हूँ आपने ये देखना है और यहाँ पे बताना है कि आपने प्रोग्राम क्यों चूज किया। एग्जाम्पल के तौर पर डू यू हैव ऑन PC एट होम, कि आपके पास कोई अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है। डू यू हैव कंप्यूटर बैकग्राउंड, आपके पास कोई MS वर्ड या वो C++ जावा कोई भी लैंग्वेज इसकी आती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेंशन कर दें, यस पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये डिग्री अवार्ड आप क्लिक कर दें। पब्लिकेशन कोई आपकी है तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको मूव नेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोग्राम की चॉइस करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, बैचलर ऑफ मीडिया साइंसेज हम कर लेते हैं यहाँ पे। उसी सबसे पहले हमारी यही चॉइस है। ठीक है, 6 भी यही चॉइस है हमारी। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये आप चॉइस कर सकते हैं बैचलर ऑफ लॉ, प्रोफेशनल ऑफ MBA, जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्टडी MS, और अब सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस है, हम उसको देखते हैं। यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, आर यू अप्लाइंग फॉर ट्रांसफर कोर्स, या किसी के लिए नो, आपने यस पे क्लिक नहीं करना, आपने नो पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं इसके तो आपने यहाँ पे अपना देना है, वहाँ पे रोल नंबर ऐड करना है। अगर आपने नहीं दूसरा की तो स्टूडेंट, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद वेयर डिड यू हेयर, आपने यहाँ पे बताना है कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, इसके एडमिशन के बारे में। तो आपने जो भी वेबसाइट से सुना या कहाँ से भी सुना आपने वो बता देना। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव चेंजेस हो गई है हमारे पास, आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, मूव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि विल यू बी अप्लाइंग थ्रू द एडमिशन टेस्ट, इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव अपेयर्ड इन, कोई भी आप किसी भी टेस्ट में अपेयर हुआ है तो बताएं। ठीक है, नो। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करना सिलेक्ट अल्टरनेट टेस्ट। अगर आप कोई अल्टरनेट टेस्ट देना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने कुछ भी नहीं अभी सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद टेस्ट स्कोर अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई टेस्ट दिया हो तो आपने वहाँ पे वो स्कोर ऐड करना है, लाइक नेट का कोई टेस्ट दिया हुआ है, एनटेस्ट गेट का दिया हुआ है या कोई भी दिया हुआ है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने रेफरेंसेस देने, एग्जाम्पल रख दो ये रेफरेंसेस का नेम है, कोई भी ये उसका डेजिग्नेशन है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके बाबा भी हो सकते हैं, ये मेरा एड्रेस है उनका, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। एक सब इंस्ट्रक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर उनका ऐड कर दें 20276770। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फिल करने के बाद आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, हम उसको देख लेते हैं, और हमारा टेस्ट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ऑलरेडी तो आपने ये एम्प्टी कर देना ऐड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐड टेस्ट पे क्लिक कर दें, मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये टेस्ट ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ये हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। अब सिबलिंग्स पे हम आते हैं, सिबलिंग्स हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई है, अगर कोई डू यू हैव एन सिबलिंग्स, ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बेसिक इन्फो पे हम आते हैं। बेसिक इन्फो पे हमने कोई चीज़ मिस की है, हम उसको देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने मिस की है, एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ठीक है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल, मिडिल नेम हमने ये ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन हमारी सारी ऐड हो गई है। यहाँ पे हमने अपने एक पिक चूज़ करनी है, ठीक है, यहाँ पे पिक चूज़ कर लें, उसके बाद उसको अपडेट करें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे एक पिक्चर चूज़ करें अपने CNS की फ्रंट साइड और बैक साइड, वो ऐड कर दें। उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप हम सेव करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन कोई भी सेव होती है या नहीं होती अब देख लेते हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई है या नहीं हुई, हम देख लेते हैं। क्योंकि आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन लाजमी क्लियरली फिल करनी। मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ले रहा था, लेकिन आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी। यहाँ पे डेट ऑफ, आप हमारे पास डेट का आ रहा है तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये हम ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारी फिल है, ऑटोमेटिकली सारा कुछ ओके है। आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड अप हो जाएगी। अब हमारे ये जो शेयर कर रहा है ये मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन सारी ऐड। अब हम चेक स्टेटस पे जाते हैं, चेक स्टेटस पे जाते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि इंपॉर्टेंट आफ्टर फाइनलाइजिंग सेक्शन फाइनलाइज एंड सबमिट द बटन एंड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है आपने ये देख लेनी है, सारी जो कॉपीज़ आपने ऐड की हैं, ठीक की हैं। उसके बाद आपने फाइनलाइज पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे अंडरटेकिंग लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने अप्लाई होगा या आपकी एप्लीकेशन आगे सारी, ये आप इसको सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल P करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आपके पास ये सारी सेव हो जाएगी। ये 3 पेजेस है, 3 पेज हमारे पास सेव हो जाएंगे, सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, ये आपका पूरा फॉर्म जो है सेव हो जाएगा आपके पास। उसके बाद बात आती है कि हमने चलान कैसे पे करना है, क्योंकि इसका चलान भी होता है, तो आपने चलान कैसे पे करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अदर डिटेल्स आ जाती हैं, यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो प्रिंट हमारे पास ये चलान आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास चलान आ गया। प्रिंट के ऑप्शन पे आपने क्या करना है, अलाइड बैंक के अंदर 1500 रुपये इसके पे करने हैं, ठीक है। कंट्रोल P करेंगे तो आपके पास ये पे हो जाएगा बैंक के अंदर। आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करके इसका प्रिंट लेके आपने किसी भी जो भी HPL बैंक, अलाइड बैंक के किसी भी ब्रांच के अंदर आप पे कर सकते हैं। आप देखना एप्लीकेंट की ID ये है, प्रोसेसिंग फ़ी ये है, उसके बाद चलान नंबर ये है हमारे सामने। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर जो हमने मतलब जिस डेट को हमने प्रिंट लिया वो आपके सामने शेयर की जा रही है। उसके बाद आपका सारा अकाउंट नंबर ये उनको ये सारे बैंक वाले करेंगे। तो आपको सारी होप्स की इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी। एप्लीकेंट नेम ये मेरा जो मैंने एग्जांपल के तौर पे चूज़ किया था, होप्स की सारी इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है आप डिटेल में हमसे मजीद पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.